हाँ तो बच्चों, आज मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन, ये आपको हम आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपको इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस, ये सब आपको बताए थे कि कॉन्जुगेट क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है। ठीक है, अब उसके आगे मैं एक वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, लेकिन सब टॉपिक का रिप्रेजेंटेशन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी विद एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक ना, वी कैन represent it in ordered pair A, B। ठीक है ना, A क्या है एब्सिसा और B क्या है ऑर्डिनल। ठीक है ना, आई को छोड़ देंगे, A और B लिख लेंगे। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है, इसे Z इक्वल टू 2 + 3i, इसको ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बताया गया था। ऑर्डर पेयर रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे 2, 3। ठीक है ना, वैसे जेड इक्वल टू 2 - 3i, इसको क्या लिख सकते हैं 2, -3i। ठीक है ना, ये है रियल और ये है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कर लेंगे आप, उसी को रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो, जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन में आप पढ़े थे। अब इसी को रियल प्लेन था, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन। कौन सा प्लेन है? कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ठीक है ना, या इसको बोलते हैं गॉसियन प्लेन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे जेड इक्वल टू ए प्लस आई, ऑर्डर पेयर कर लीजिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कामा करके। जैसे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में आप डिपेंड करते हैं ना, तो करना क्या है कि इसको रियल एक्सिस और वाई को इमेजिनरी एक्सिस, बाकी सेम वैसे ही करना है जैसे आप टेंथ में किए थे। तो ए बी मैंने एक्स पर आप चलेंगे, मान लीजिए लेंथ ए हो गया। रेक्टेंगल सिस्टम इमेजिनरी, देखिए आपको बी आइएगा इमेजिनरी है, तो बी इमेजिनरी पर आप बी चलेंगे। रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री, जहां आप इंटरसेक्ट करेगा यही होगा आपका ए बी, या इक्वल टू ए प्लस आई बी, यही आप करते हैं। ठीक ना, अब जैसे मान लो आपको जेड इक्वल टू 2 + 3i कॉम्प्लेक्स है। ठीक ना, 2 क्या है रियल पार्ट, 3 क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो 2, 3 तो रिप्रेजेंट जैसे कर देते हैं 1, 2। ठीक है ना, 3, 1, 2, 3। अब इसको जहां भी इंटरसेक्ट करेगा ये इस तरह, मान लीजिए है आपका, जहां करेंगे हो जाएगा 2, 3, या इसको करेंगे ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 3i। आपको यही एक्सिस बता देगा 2, 3, यानी 2 रियल है और फिर क्या इमेजिनरी, 3 इमेजिनरी का आप चलाएंगे, तो 2, 3 कहिए या 2 + 3i। तो क्या चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये लिखा है आर्गेंट प्लेन, या इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। ठीक ना, इधर निगेटिव इधर भी निगेटिव आएगा। अब जैसे मान लें कि नेक्स्ट है जेड इक्वल टू 2 - 3i, तो 2 - 3i मैंने एक्स पर आप क्या करो 2, 1, 2, क्या है निगेटिव डायरेक्शन है, 2 - 3, ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3। ठीक है ना, ये हो गया आपका 2 - 3। ठीक ना, तो ये आपको हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये हो गया -3 और ये 2 हो गया, 2 - 3 या 2 - 3i, ये जेड है। और आपको कॉन्जुगेट ध्यान रखिएगा, 2 + 3i इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये। आप ये भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी से क्लियर हो रहा है कि इमेज है ना, जेड और जेड वाला एक दूसरे के इमेज होते हैं। इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है। ठीक है ना, इमेज मतलब फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, जितने इसको प्लेन मिरर मान लीजिए,
जो ऑब्जेक्ट है जितने डिस्टेंस ऊपर है उतने डिस्टेंस नीचे है। ये 3 है, -3 माइनस में है, डायरेक्शन निगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस वही है। तो इसका इमेज जो भी होता है कॉन्जुगेट, ठीक है ना, वो एक दूसरे का इमेज होते हैं, ठीक है ना। हम इसको ऑब्जेक्ट मानोगे तो इमेज हो जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट मानोगे इसका ये इमेज हो जाएगा। तो आप कोई भी नंबर ले z = 3 आए, ठीक। तो रियल पार्ट नहीं है तो प्लस करके यहाँ 0 कर दो, तो क्या लिख सकते हो 0, 3, यानी x पर 0 चलोगे नहीं चलोगे और y पर 3, तो 1 2 3, यही हो जाएगा आपका 0, 3, या क्या कहते हो 0 0 + 3 i। इस तरह आपका रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए कॉम्प्लेक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको 4 मार्क्स में आता है। तो अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं बता रहा हूँ, तो अभी आपने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पोलर फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है ना। पोलर फॉर्म कहेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं a + i। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा a, b, यानी कि रियल एक्सिस पर a होगा और इमेजिनरी एक्सिस पर क्या होगा b। मान लो ये हो गया इतना डिस्टेंस हो गया आपका a, और इसको मान लीजिए b हो गया, यानी ये भी क्या है b, ठीक। ये हो गया आपका p, कर लीजिए a, b, या क्या सकते हैं इसको z = a + ib। देखिए z = a + ib को ऑर्डर पेयर में a, b, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट। जब यहाँ पर x पर a और y पर लिखा गया b, तो जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन हो या कॉम्प्लेक्स प्लेन, रेक्टेंगल सिस्टम में ही हम चलते हैं, यानी कि 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन 90 डिग्री पे चलेगा। पाइथागोरस अप्लाई का क्या होगा a² + b²√2, ठीक है ना। तो यही आपका मॉड गेट, तो जिसका हम मॉड गेट का क्या होगा a² + b²। देखिए इसी को हम मान लेंगे ये r है, r = क्या है √a² + b²। ध्यान रखिए इसको r हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। बार बार इतना बिल्कुल लंबा होगा r, ठीक। r क्या है मॉड ऑफ गेट, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। मैग्नीट्यूड कैसे जानेंगे मॉड गेट, इन स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। तो ये आप हो गया। अब देखिए ये आप बेस परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का लेंथ क्या है √a² + b² या r। इस एंगल को कंसीडर कर लीजिए थीटा, ठीक ना। तो हमें इस फिगर से ध्यान दीजिए, फिगर से लीजिए पहले साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस में जो साइड से हमें मालूम है वो आप लेंगे। साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन लेंगे तो परपेंडिकुलर। तो रिलेशन आ जाए तो साइन फॉर्म लेंगे, तो साइन थीटा = ठीक है। बोलिए साइन थीटा परपेंडिकुलर b अपॉन हाइपोटेनियस r मीन्स √a² + b²। तो b अपॉन r, तो b = क्या होगा r sin थीटा। सिमिलरली और a का रिलेशन लीजिए a और हाइपोटेनियस यानी cos लीजिए, cos थीटा = बेस a अपॉन r, a = क्या होगा r cos थीटा। देखिए a और b की वैल्यू, b क्या है r sin थीटा, a क्या है r cos थीटा, कहाँ से आया इस राइट एंगल
और बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो। जेड इक्वल टू क्या है ए प्लस आई, ए की वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, आर कॉमन है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही है पोलर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। यह है कॉम्प्लेक्स है ना, और वही है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है टर्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में भी है ट्रिग्नोमेट्रिक में और क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसी को शॉर्ट में कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा आर कॉस का सी ले लो, ठीक है ना, आई साइन का एस, दोनों कॉमन है थीटा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आर इक्वल टू जेड इक्वल टू आर सी थीटा है ना, या सी आई एस थीटा। तो जब ये देगा तो तुरंत आप एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें थीटा, ठीक है ना, थीटा कैसे निकालते हैं, तो जनरली आप tan से निकालिए, साइन से निकालिए, तो tan दोनों में कॉमन आएगा, tan थीटा निकालिए। इस इक्वेशन रखो, ये इसको इसमें डिवाइड कर लो, ये दिखाई दे रहा है आपको और ये यहाँ दिखाई दे रहा है, दोनों को डिवाइड कर लो। साइन बाई कॉस का आर कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan बी वाई होगा, तो हो जाएगा tan थीटा बी बाई ए, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थीटा निकालना यही सबसे महत्वपूर्ण है। आर में कोई पता नहीं होगा, आर में लेंथ कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, वो तो समस्या नहीं है। ये आपको ध्यान बताएंगे, ध्यान से देखिएगा किस तरह निकाला जाता है, ठीक ना। तो एक बार और समझ लीजिए, जेड इक्वल टू ए प्लस आई ऑर्डर फॉर्म में होगा ए कॉमा बी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए और बी, यानी कि ए हो गया और बी हो गया, पाइथागोरस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर, ठीक ना। और टी रेशियो क्लास 10 में आप पढ़े थे, निकाल दिया, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया इसमें। तो इसको इम्पॉर्टेंट है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी और जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा क्या होगा बी बाई ए। अब जो थीटा को आर्गुमेंट ऑफ द जेड, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा उसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ द जेड, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालते हैं उसको मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए इधर आर्गुमेंट जेड कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट मतलब वही है। तो देखिए सबसे पहले अभी मैं बताया था रिप्रेजेंट करने के लिए, ये पहले निश्चित कर लो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकेंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में, ठीक है ना। ये क्लियर करोगे, जानते हो कि 0 से लेकर के पाई 2 पाई पीरियड ट्रिग्नोमेट्री साइन का से होता ही है, इसके बीच में या माइनस पाई से लेके पाई, इसी के बीच का एंगल बोलना, ठीक ना। तो इसको कैसे निकालेंगे तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे तो आप ये सर्कुलर फंक्शन है, सभी वैल्यू एक करेगा आपका सेटिस्फाई करेगा इसका, लेकिन जो आप इसी के बीच का एंगल रखिएगा, ठीक ना। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे मान लो आपको थीटा निकालना है ना, जो थीटा कैसे निकाला हुआ tan इनवर्स बी बाई ए अभी निकाले थे, उसको मॉड में कर दीजिएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव कर लीजिएगा। उसके बाद उसको डिटरमाइन कर लीजिएगा किस क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। फर्स्ट में है वही जो थीटा आपका आया है वही थीटा यहाँ कर लीजिएगा, ठीक। इसको ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यदि वही कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक ना, तो पाई माइनस थीटा, ठीक ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, केवल साइन का चेंज फर्स्ट से सेकेंड में चला जाएगा, ठीक ना। अब यदि थर्ड में वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि माइनस पाई माइनस थीटा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस थीटा। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा,
लड़के ही पर थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट जेड पूछेगा तो ऐसे आप निकालेंगे थीटा, यदि फर्स्ट में है तो, सेकेंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है, और फोर्थ में है तो इसके माइनस, ये देखिए साइन अपोजिट है, इसका अपोजिट है, तो इसे आपका आर्गुमेंट निकलेगा, ठीक है ना। और आर्गुमेंट एक सवाल वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी, ठीक है ना, इसी के बीच की होगी। तो माइनस थीटा क्यों लगाया ना, पाई प्लस थीटा क्यों लिखे? लड़का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि अब जो क्या होगा, आप 11th में पढ़ रहे हैं तो मैं समझाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप करने आएगा, मल्टीप्लाई का तो माइनस बाई प्लस थीटा, इसको दिमाग में बैठ जाएगा, इसका साइन अपोजिट है, इसका साइन अपोजिट है, इतना ही दिमाग में बैठा दिएगा। देखो एक सवाल मेरा एग्जाम में पूछेगा 4 मार्क्स में, ये निश्चित आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 4 नंबर कहीं जाए ना। जैसे कि आपको दे दिया कि जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, ठीक है, कन्वर्ट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन, है ना, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ऑल्सो फाइंड ए आर ई, ऐसे जो है ए आर ई आर्गुमेंट ऑफ ए आर ई जेड, ठीक है ना। तो अभी वही अभी हम बता रहे हैं, ये आर्गुमेंट जेड है, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस आई, सेकेंड क्वेश्चन 1 माइनस आई जेड इक्वल टू 1 माइनस आई, थर्ड -1 माइनस आई, ये 1 और फोर्थ हो गया आपका -1 प्लस आई, ठीक है ना। देखिए ये ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन और इसको थोड़ा सा ध्यान से क्लियर हो जाएगा। जेड इक्वल टू, देखिए और साइन का 1 प्लस आई दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो देखिए सबका मैग्नीट्यूड एक ही आएगा, ठीक है ना। मॉड जेड इसी को बोलते हैं आर, आर कैसे निकालते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए सबका जो कंपेयर करोगे, जेड इक्वल टू ए प्लस आई, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू -1, यहाँ ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू -1, वैसे वहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, -1 है, बी की वैल्यू 1, केवल साइन चेंज है, ठीक है ना। तो चूंकि स्क्वायर करोगे तो सबकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या होगा 2, इसका भी करिए 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 वो भी √2 आएगा, है ना। -1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ -1 का स्क्वायर 1, तो सबका लेंथ, ठीक है ना, जानते हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू सबका सेम आएगा, ठीक है, केवल साइन चेंज है बस, √2 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है ना। तो अब इसका पोलर फॉर्म क्या था, जेड इक्वल टू आर, अभी निकाले थे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना। तो आप तो सबके लिए कॉमन किया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में है, इसको ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर पेयर 1, 1 यानी x पर 1 और y पर 1 फर्स्ट में है ना, तो जो थीटा आएगा वही इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। देखिए सेकेंड 1 माइनस 1 x पर 1 y पर -1 फोर्थ में है, तो थीटा जो आएगा उसको माइनस में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है ना। अगला देखिए -1 इस क्वाड्रेंट में थर्ड में, थर्ड में क्या करोगे माइनस पाई माइनस थीटा माइनस मल्टीप्लाई, और वो है सेकेंड में पाई माइनस थीटा, केवल यही अंतर आएगा, जे आर का मान सबका सही है। तो देखिए पहले टाइम थीटा
क्या होता है tan थीटा इक्वल टू d/a। इसको मॉड में कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आधा मेरा आधा दूसरे का मिला हुआ गड़बड़ा जाएगा, इसलिए मेरे ही बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, या समझ गए हो तो मेरा भी कुछ सुनिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा b/a, तो b की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो a और b, a का मान 1 है, b का मान 1 है, 1/1 कितना जाएगा 1, ठीक। इसका भी देखिए a का मान 1 है, b का मान -1 है, तो 1/-1 तो चूंकि मॉड लगा दिया है, मॉड जरूर लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद साइन चेंज करना है, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/4, 1/4 का होता है, थीटा इक्वल क्या जाएगा π/4 प्लस करके पाई करके थीटा निकालोगे, तब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। अब आपको z इक्वल टू r, पहले के लिए r का मान मालूम है √2, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही रहेगा जो थीटा है, तो cos π/4 प्लस i sin π/4, ये हो गया फर्स्ट के लिए, ठीक। चलिए तो आप चेक करने के लिए सही है गलत है, तो cos π/4 1/√2, sin π/4 1/√2, √2 का मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा, तो एक दूसरे को कन्वर्ट आना चाहिए, ठीक है ना। अब वो सेकंड के लिए, अब सेकंड वाले में सेकंड किस क्वाड्रेंट में है, देखिए 1 हो गया और ये माइनस, अरे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव, इसमें है फोर्थ में, तो फोर्थ के लिए क्या है, थीटा जो है इसी में माइनस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा -π/4, इसी में केवल ये थीटा ही चेंज होता है, तो हो जाएगा z इक्वल टू √2, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा cos -π/4 प्लस i sin -π/4, इसको लिख सकते हैं √2, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा π/4 प्लस माइनस i sin π/4, ठीक है ना। बस यही आपका, अब ये पूछे तो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द सेकेंड, ये -π/4, ठीक है ना। और r क्या होगा, r तो सबके लिए ही है, तो सेकेंड के लिए हो गया z इक्वल टू देना, आपको रिटर्न करिए सेम नहीं आएगा। अब देखो थर्ड वाले के लिए बना रहा हूं, थर्ड क्या है, z इक्वल टू -1 -i, ठीक है ना। तो z इक्वल टू r√2 है cos, और ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, थर्ड में क्या होगा, अरे इसको क्या -π -θ, ठीक है ना। तो माइनस मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा π प्लस -π+θ, तो आपका सब कुछ वही रहेगा, केवल माइनस यहां लिख दे रहे हैं -π प्लस π/4, थीटा तो π सबके लिए है, बस के लिए चेंज हो गया, प्लस i sin -π/4 -π प्लस π/4, सिंप्लीफाई कर दीजिए, z इक्वल टू √2, चलिए -4π प्लस π -3π, cos -3π क्या हुआ, cos 3π/4, देखिए यहाँ पर i sin -3π/4, ठीक है ना, तो sin -θ माइनस साइन होता है -3π/4, ठीक है। तो ये थर्ड के लिए हो गया, ठीक। आर्गुमेंट के लिए आर्गुमेंट आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स, यही जो 3π/4 यही है,
3π/4, ठीक है ना। तो अब इसको आप cos 3π/4 होगा तो -1/√2 और sin 3π का 1/√2 करोगे, सेम ही वैल्यू सही है। चलिए नेक्स्ट है लास्ट वाला लिखिए, z इक्वल टू ½ किस कोऑर्डिनेट में है, -1, मतलब ये सेकंड में है। सेकंड का क्या है, पाई माइनस थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा π/4, ठीक, और प्लस आई साइन पाई माइनस π/4, ठीक, या √2 ना जाएगा cos 3π/4, ये हो जाएगा प्लस आई साइन 3π/4। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, बस यहीं तक पढ़ा के मैं आप रोक रहा हूँ। इसमें मेन ध्यान क्या देना है, थीटा आर्गुमेंट, जैसे कि फर्स्ट का आर्गुमेंट क्या था, π/4, ठीक है ना। सेकेंड वाला निकाल दिया, देख लीजिए क्या था, और ये थर्ड का क्या था, 3π/4, ठीक, और इसका कितना था, ये देखिए ध्यान रखिएगा। आर्गुमेंट जेड पूछेगा ना तो ये लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको और भी सर्कुलर फंक्शन है ये, और भी बहुत सारी वैल्यू होगी जो कि सेंट्रलाइज करेगी, तो पोलर बदलने में कहेगा सब सही है, लेकिन आर्गुमेंट जेड कहेगा इसको ध्यान देना पड़ेगा। थीटा है ना, थीटा पाई माइनस थीटा, ये मैंने साइन आपको मिल जाएगा, तो इसको ध्यान में, इसको जिसको नहीं समझ तो बार बार गो करके समझ लीजिएगा। यदि गलती बुलाया होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि शायद यहाँ गलती बोले हैं, क्योंकि एक सुर में पढ़ा आगे बच्चे है नहीं, किताब सामने है नहीं, ठीक है, तो आप अभ्यास नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, इसलिए आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर या उसी के नीचे कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।